नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल आप देख रहे हैं, आज़ाद पार्क यूपीएसआई का अब री एग्ज़ाम होगा। 20 लाख दो और यूपीएसआई की नौकरी लो। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, यूपीएसआई का एग्ज़ाम जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ था, उसमें बच्चे मांग कर रहे हैं कि दोबारा से इसका री एग्ज़ाम हो। और इसीलिए आज आज़ाद पार्क में सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और मैं वहाँ की वीडियो भी दिखाऊंगा आपको और बताऊंगा कि क्या क्या मांगे कर रहे हैं, क्या हकीकत है, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। और वीडियो दिखाने के बाद कुछ मैं अपनी भी राय रखूंगा आपके सामने और फिर आप बताइएगा क्या सही है और क्या गलत है। तो चलिए, अब आपका समय बर्बाद करते हुए दिखाते हैं पहले आज़ाद पार्क में क्या क्या हो रहा है। पे धांधली हुई है, जिसके लिए हम लोग खुद चाहते हैं कि री एग्जाम हो, क्योंकि कम से कम नंबर वाले तो छट जाएंगे। वैसे भी जो पैसा दे के आगे आए हैं उनका तो आ जाएगा लिस्ट में नाम, जो कम है वो तो बाहर हो जाएंगे। इसलिए लड़के चाह रहे हैं कि री एग्जाम हो, जिससे सबको मौका मिले। जो जो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो आगे बढ़े। ठीक है, अच्छे देखिए, हम लोग भाई प्रतियोगी छात्र हैं। इलाहाबाद में तैयारी, मेरा नाम भगत सिंह यादव है, इलाहाबाद में तैयारी करता हूँ दरोगा से। और अगर हम लोग 10 बाई 10 कमरे में 10 साल से 8 साल तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट उसका आ रहा है कि जो पढ़ाई नहीं कर रहे, गांव भैंस चरा रहे हैं, वो दरोगा बन जा रहे हैं। अगर सरकार की यही मंशा है, सरकार के, मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर सरकार की यही मंशा है कि जो है, अगर जो पैसे वाली नौकरी मिल रही है वो विज्ञप्ति में निकाले। जो 20 लाख जिसके पास होगा वो दरोगा बनेगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं बनेगा। हम लोग और अगर हम लोग क्या है कि अगर 10 साल 12 साल अगर अपनी जिंदगी इलाहाबाद में बिता देते हैं, कहीं लायक नहीं रह जाते हैं। 115 हमारे साथ जो मैथ की कोचिंग भी पढ़ाते हैं वो 40 में केवल 36 कर पाए, जो कि अच्छे स्कोरर हैं सब। और इसमें देखने को ये मिल रहा है कि 40 में 40 और 160 में 160 पूरे नंबर मिले हैं। और मेरी जानकारी में 3 और 4 तारीख को नंबर बढ़वाया गया है। जो जब परीक्षा खत्म हुई उसके बाद लोग नंबर बढ़वा लिए। और ये जो एजेंसी करवाई है, एमपी में बैन है और गोपनीयता भंग के कारण गोपनीयता को लीक करने के मामले में ये बैन है एजेंसी। और यहाँ इस एजेंसी से परीक्षा करवाएगी और इस एजेंसी से दोबारा परीक्षा ना कराई जाए और इस परीक्षा को रद्द करके प्री और मेंस के रूप में परीक्षा कराई जाए। एग्जाम जिस दिन से शुरू हुआ, 12 तारीख से एग्जाम शुरू हुआ, उसी दिन से धांधली लगातार चालू थी। रोज 2-4 लोग पकड़ा रहे थे, लेकिन सरकार ने इसको दबाने की कोशिश किया। हम सरकार से एक ही चीज का निवेदन करना चाहते हैं कि री एग्जाम कराया जाए, ईमानदारी के साथ कराया जाए। री एग्जाम, यूपीएसआई री एग्जाम। तो देखा वीडियो दोस्तों आपने, ये था आज़ाद पार्क का वीडियो और बच्चे क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं, आपने सब देखा। और अब जिस हिसाब से माहौल बन रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। जिस हिसाब से बच्चे इकट्ठा हो रहे हैं और जिस हिसाब से पूरा एक मतलब निकल के आ रहा है कि किस तरह से, किस व्यापक रूप से धांधली हुई है। और आप लोग भी जो वहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं या नहीं गए हैं, वो लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको भी लगता है कि यूपीएसआई एग्ज़ाम में धांधली हुई है या नहीं हुई है। पहली बात। अब दूसरी बात एक और बता देता हूँ, आपको मालूम होगा, आपने वीडियो भी देखे होंगे कि एसएससी जीडी वाले बच्चे दिल्ली में धरना दे रहे हैं। यानी कि एसएससी जीडी वाले धरना दे रहे हैं दिल्ली में, आज़ाद पार्क में दे रहे हैं। यूपीएसआई वाले, प्राथमिक शिक्षक वाले धरना दे रहे हैं लखनऊ में। इन 5 सालों में, अब किसी भी सरकार की ये कोई निंदा नहीं है, लेकिन इन 5 सालों में कोई भी भर्ती ऐसी नहीं हुई है जो बिना ट्विटर अभियान चलाए, बिना धरना दिए, बिना मतलब कि जब तक आप धरना नहीं देंगे, जब तक आप ट्विटर पे अभियान नहीं चलाएंगे, जब तक आप रोड पर नहीं आएंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। चाहे आप रेलवे की भर्ती ले लें, चाहे आप यूपीएससी की भर्ती ले लें, चाहे आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती ले लें। यूपीएसआई 2016 वाला जो आपको याद होगा, अखिलेश सरकार की भर्ती थी, उसका एक बार एग्ज़ाम रद्द हुआ, दोबारा से एग्ज़ाम फिर हुआ, ट्रेनिंग हुई, लेकिन अभी भी भर्ती वो फंसी हुई है कोर्ट में। ठीक, ये जो यूपीएसआई है इसकी भी रिजल्ट दाखिल हो चुकी है, ये भी भर्ती आपकी फंस चुकी है। मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती है कि जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं वो तैयारी करें कि धरना दें। मतलब क्या हर एक चीज़ के लिए ट्विटर बयान, क्या हर एक चीज़ के लिए धरना, क्या हर एक चीज़ के लिए आयोग पर शिकायत करना, हर चीज़, मतलब कि पढ़ाई कब करें। अब आप देख रहे हैं जिस तरह से माहौल बन रहा है, इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका भी समय बर्बाद हो रहा है, उनका भी
मतलब करियर बिल्कुल, अब आप मान के चलिए बिल्कुल गर्त में चला गया है। यूपी ट्रिपल आपको मालूम होगा, जूनियर असिस्टेंट 2016, जूनियर असिस्टेंट 2019, जिनके केवल रिजल्ट ही आने हैं केवल बस, वो भी 2016 की भर्ती है। कोई एक है 2016 की, एक है 2019 की, और दोनों भर्तियां कोई बहुत बड़ी भर्ती नहीं है। उसके मुश्किल से आपको 2500 पद भी नहीं मिलेंगे, लेकिन वो दोनों भर्तियों में कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है। केवल रिजल्ट लाना है, जब चाहे ला सकते हैं, लेकिन पता नहीं उसको भी क्यों रोके हुए हैं, समझ में नहीं आता है। इन 5 सालों में मैंने देखा है कि कभी भी कोई भी चीज़, अगर आपको ग्रुप डी की डेट लेनी है, अगर आपको एनटीपीसी का रिजल्ट लेना है, अगर आपको ग्रुप डी की भर्ती निकलवानी है, आपको यूपी ट्रिपल से कोई जेई का नोटिस निकलवाना है, आपको अगर आर्या ग्रुप वाराणसी से एआरओ का एग्ज़ाम रद्द करवाना है, तो आपको सब कुछ अपने तरफ से ही करना पड़ेगा। सरकार कुछ नहीं करती है। जब तक आप धरना नहीं देंगे, जब तक आप, मुझे तो लगता है कि सरकार की जो काम है वो बच्चे कर रहे हैं। आप एक बात समझिए कि हम पढ़ाई करने आए हैं, कि हम ये धरना देने आए हैं, हम ये देखने आए हैं कहाँ पे कितनी धांधली हो रही, क्या नहीं हो रहा, ये तो सब सरकार को खुद से ही चेक करना चाहिए। यूपी टेट जैसे एग्ज़ाम रद्द हो जाती है भर्ती, और लेकिन उसमें उसमें आज तक अभी ये नहीं मालूम जो अधिकारी थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल बर्खास्त कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इनसे क्या होने वाला है? अब जो दोबारा 23 जनवरी को यूपी टेट का आपकी एग्ज़ाम होगा, उसमें कौन गारंटी लेगा कि अब से धांधली नहीं होगी? पहली बात तो ये है भाई, री एग्ज़ाम कराने का मतलब नहीं है कि री एग्ज़ाम होगा तो उसमें धांधली नहीं होगी, लेकिन आप एक बात समझिए, आप, ये आपकी जिम्मेदारी है। बच्चे तो केवल तैयारी कर सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप निष्पक्ष तरीके से परीक्षा करवाएं, जितनी हो सके, जितनी संभव हो सके। 100% तो नहीं हो सकती है, लेकिन जितना संभव हो सके उतना आप करें। आप 100% नहीं, लेकिन आप 99%, 95% तो पारदर्शिता बरतें। अब बच्चे बता रहे हैं कि 160 नंबर आ रहे हैं, जो कि संभव ही नहीं है, क्योंकि एक दो एरर तो ह्यूमन एरर भी होती हैं। ये तो आपको भी मानना पड़ेगा, कोई भी इतना टैलेंटेड नहीं है जो बिना ह्यूमन एरर के 160 नंबर ले आएगा। ये आप एक बात समझिए। और मुझे सबसे ज़्यादा पीड़ा ये है कि आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए धरना देना पड़े, ट्विटर अभियान चलाना पड़े, कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ने आए हैं, और ये सरकार की आप बिल्कुल ये मान लीजिए नाकामी है कि अब वो बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रही है कि आप तैयारी करिए, परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। आप केवल मन से पढ़ाई करिए। फिर भर्तियां होती हैं, उसमें कहते हैं कि हमें योग्य विद्यार्थी नहीं मिले। जब विद्यार्थी पड़े रहेंगे ट्विटर अभियान में, विद्यार्थी पड़े रहेंगे धरना स्थल पर, तो तैयारी कब करेंगे? ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको भरोसा दिलाएं कि आप तैयारी करिए, और परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो ये बहुत बड़ा फेलियर है, और ये मैं सभी से, जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, बड़े बड़े शिक्षा के जो चैनल हैं, उनसे एक गुजारिश और करूंगा कि सभी लोग एक साथ होकर कोई भी काम किया करें, अलग अलग बट के ना किया करें कि एसएससी वालों ने एसएससी के लिए प्रोटेस्ट कर दिया, बस ख़त्म। रेलवे वालों ने रेलवे के लिए कर दिया, ख़त्म। ये जो जीडी के बैठ गए हैं, ये जो यूपीएसआई बैठ गए, अब इनका क्या होगा? जो यूपी ट्रिपल की जो भर्तियाँ नहीं आ रही हैं, जो एग्ज़ाम नहीं हो रहे, उनका क्या होगा? प्राथमिक शिक्षक वाली अपनी 17,000 का योजना लेकर बैठ गए, उनका क्या होगा? मतलब आपने किसान आंदोलन से एक सीख लेनी चाहिए कि हमें जब भी कुछ करना है, हमको एक साथ मिलकर ही करना होगा, वरना ये सरकारें सुनने वाली नहीं है। और हमें री एग्ज़ाम से कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें केवल एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि अगर कोई धांधली करवाता है या कोई धांधली करता है, तो उस पर इतनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि अगला कोई भी जो ये तरीके सोच रखता भी हो, उसको इतना भय व्याप्त हो जाए उसके अंदर, ताकि वो सोच भी ना सके। क्योंकि आप लोग तैयारी करते हैं, आपको मालूम होगा कि जो तैयारी करता है 4-4 साल 5-5 साल तैयारी करता है, और जब उसका 1-2 नंबर से रुक जाता है, तो उसको लगता है कि तैयारी में उसकी कमी रह गई है। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में कहा, तैयारी में हर बार आपकी ही कमी नहीं होती है, कभी कभी उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, जो नकल करते हैं, जो नकल करवाते हैं, जो धांधली करवाते हैं, उनकी तैयारी आपसे अच्छी होती है। तो आप केवल 10x10 के कमरे में बैठ के पढ़ते रहते हैं, और वो लोग जाकर अपने सिस्टम बना देते हैं। ये तो मेरी यही गुजारिश है कि अगर जो भी होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, हमें एक साथ करनी चाहिए, हर चीज़ के लिए एक साथ ही रहना चाहिए। और जो छात्र हैं वो केवल छात्र ही रहें, वो ऐसा ना हो कि जब तक इलाहाबाद में है तब तक वो छात्र रहते हैं, और जैसे ही घर में आ जाते हैं वैसे ही कोई जाति विशेष या कोई पार्टी विशेष से जुड़ जाते हैं, और उनका एजेंडा अलग हो जाता है। जैसे अभी किसान आंदोलन हुआ था, उसमें आपने देखा होगा कि किसान केवल किसान बने रहे, इसलिए उनका आंदोलन सफल हो गया। इसी तरह आप लोग भी छात्र छात्र रहें,
ना एसएससी जीडी के रहें, ना यूपीएसआई के रहें, ना कदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रहें, ना यूपीएससी के रहें। छात्र केवल छात्र रहें, वो अपनी मांगों को मजबूत ढंग से उठाएं, और वो लोग उठाएं जो तैयारी नहीं करते हैं, और जो तैयारी करते हैं उनको केवल पढ़ने का मौका मिले, वो केवल पढ़ाई करें अपनी, केवल इन सब चीज़ों में ना पढ़ें। मैं तो यही चाहूँगा कि सरकार को ये बिल्कुल एकदम ठोस कदम उठाना चाहिए कि जब बच्चे केवल पढ़ाई करें और जो एग्ज़ाम फेयर एग्ज़ाम कराने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लें। अब ये हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया हो, आपको भी लग रहा हो कि बहुत बड़ा प्रवचन दे रहे हैं, वो ऐसा मतलब प्रवचन दे आए और देकर चले गए, केवल व्यू बढ़ाए और निकल गए। तो देखिए, आप लोग खुद मुझे बताइए कि आप तैयारी करने आए हैं कि धरना देने आए हैं कि ट्विटर अभियान चलाने आए हैं। मतलब पहले की जब पढ़ाई होती थी तो सब ये कहते थे कि बच्चों को मोबाइल से दूर रहना चाहिए, लेकिन आज तो ये है कि आपका ट्विटर पे भी अकाउंट होना चाहिए, आपका इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट होना चाहिए, आपका व्हाट्सएप पे भी होना चाहिए, आपका टेलीग्राम पे भी होना चाहिए, क्योंकि बिना मोबाइल लिए आप कुछ कर ही नहीं सकते। अब आप वहाँ धरना देने नहीं बैठेंगे तो आप ट्विटर पर अभियान चलाएँगे। अब ये बताइए, जो बच्चा जिसको ये कहा जाता है वो सोशल मीडिया से दूर रहे, वो दिन भर यही ट्वीट करने पर लगा रहता है कि मोदी जी रोज़गार दो, योगी जी रोज़गार दो, तो वो पढ़ाई कब करेगा? आप लोग भी कमेंट करके बताइए, क्या आपको भी लगता है कि इन सब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे केवल पढ़ाई करें, और ये जो व्यवस्था कुछ सरकार को करनी चाहिए। ये री एग्ज़ाम, आप ये जो यूपीएसआई की री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं, मैं इससे पूर्णतया सहमत तो नहीं हूँ, लेकिन सहमत भी नहीं हूँ, लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, यूपीएसआई री एग्ज़ाम से हासिल क्या होगा? क्या री एग्ज़ाम होगा तो फिर धांधली नहीं होगी? मांग ये नहीं क्यों नहीं होती है कि जिन लोगों ने धांधली की है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जैसे अभी आपने देखा था यूपी टेट में धांधली हुई और सरकार ने कार्रवाई की, लेकिन जो अधिकारियों ने जिन्होंने धांधली करवाई उन पर क्या कार्रवाई हुई? जो अधिकारी हैं उन पर क्या कार्रवाई होती है? जो सरकार है, जो सरकारी मंत्री हैं, जिनके शिक्षा मंत्री हैं, उन पर क्या कार्रवाई होती है? कि आपका अगर काम शिक्षा देने का है, शिक्षा मंत्री हैं आप, तो जिम्मेदारी आपकी है कि यूपी टेट का एग्ज़ाम बिल्कुल फेयर तरीके से हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मेरा तो मानना यही है कि बच्चे केवल पढ़ने आए हैं तो उनको पढ़ाई करवाइए, उनको राजनीति मत करवाइए। अगर राजनीति करवानी है तो बच्चे वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, फिर आपको योग्य विद्यार्थी नहीं मिलेंगे। योग्य नेता तो हो सकता है मिल जाए, लेकिन योग्य विद्यार्थी तो आपको नहीं मिलेंगे। देखिए, मेरे हिसाब से तो री एग्ज़ाम कोई भी समस्या का हल नहीं है, और हो सकता है आप मुझसे असहमत हों। आप ये अपना अधिकार है, आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन मुझे एक उदाहरण से बता दीजिए। वीडियो 2018 जो कैंसिल हो चुका है, उसका एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, आज चल रहा है 2021, ठीक 3 साल हो चुके हैं। अब मुझे बताइए कि 3 साल कौन तैयारी करेगा वीडियो 2018 की? और फिर अभी तक कोई डेट नहीं आई है, 2022 में डेट आएगी, 2022 में हो जाएंगे 4 साल। 4 साल कौन तैयारी करेगा केवल वीडियो की? और क्या मालूम है कि जब ये एग्ज़ाम होगा तो इसमें धांधली नहीं होगी, फिर ये भर्ती कोर्ट में नहीं फंसेगी, या ये बिल्कुल फेयर तरीके से भर्ती हो जाएगी? तो ये री एग्ज़ाम का कोई हल नहीं है। लेकिन अब जो भी है सब कुछ अब आप देख ही रहे हैं। बाकी अब जो आगामी रणनीति है, आप ऐसी कुछ तैयार करिए, सभी को मिलकर ऐसा कुछ तैयार करना चाहिए ताकि ये जो री एग्ज़ाम वाला झंझट ख़त्म हो, और जब एक बार पेपर हो तो वो बिल्कुल फेयर तरीके से हो। और फेयर तरीके से ना हो तो 90% तो फेयर तरीके से रहे, 95% तो फेयर तरीके से रहे, ताकि और ये जो धरना स्थल में बच्चे बैठते हैं उनको ना बैठना पड़े। क्योंकि एसएससी जीडी में अगर आप देखेंगे यूट्यूब पर एसएससी जीडी डाल के देखिए, तो वहाँ पर इतने बच्चे बैठे हैं, इतनी लड़कियाँ बैठी हैं एसएससी जीडी के लिए। आप समझ सकते हैं, देश से, पूरे देश के हर कोने से बच्चे आकर वहाँ बैठे हैं केवल एसएससी जीडी की भर्ती के लिए। और ये बहुत ही ज़्यादा दुखद बात है कि बच्चे तैयारी करने की उम्र में धरना स्थल पर बैठ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ट्विटर चला रहे हैं, जिस समय उनको तैयारी करनी चाहिए। और तैयारी का हाल तो ये है, ना तो एयरफोर्स में वैकेंसी आ रही है, ना आपको आप मालूम होगा आर्मी वैकेंसी आ रही है, ना यूपीएससी कोई वैकेंसी करवा रहा है, ना आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती कोई भर्ती हुई है, ना आपकी इलाहाबाद हाईकोर्ट से ग्रुप सी की भर्ती आ रही है। मतलब भर्तियों का तो बिल्कुल आप मान लीजिए नामो निशान ही नहीं है। जो 1-2 परीक्षाएं होती हैं वो इतनी बेकार तरीके से होती हैं कि वो हमेशा कोर्ट में फंसती हैं। अब लेखपाल का आपने नोटिस सिलेबस आया जब बच्चों ने पिकअप भवन में जाके धरना दिया, तब लेखपाल का सिलेबस जारी हुआ। अभी तक कोई नोटिस आया नहीं है, देखिए कब आता है, कब आपका एग्ज़ाम होता है। बाकी बोलने को बहुत कुछ है आपका, लेकिन समय नहीं बर्बाद करूँगा। बाकी बस यही है कि सब लोग मिलकर ऐसा कुछ प्लान बनाएं, ऐसा कुछ करें ताकि ये बार बार री एग्ज़ाम का झंझट ख़त्म हो
और केवल बच्चे केवल पढ़ाई पर ध्यान दें। बाकी आप लोग सहमत हों असहमत हों ये आपकी मर्ज़ी है। मेरे जो विचार थे मैंने रख दिए आपके सामने। बाकी पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।